जब रास्ते अनेक हों और हर राह में सवाल छुपा हो, तब जरूरत होती है एक स्पष्ट दृष्टि की, और उस दृष्टि को जगाता है स्वधर्म। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन खड़ा था, हाथों में गांडीव, पर मन में उलझन। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, संबंधी। युद्ध करना सही है या गलत? धर्म क्या है? अधर्म कौन है? वो प्रश्नों के भंवर में डूब रहा था। उसी क्षण कृष्ण बोले, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा धर्म है लड़ना, क्योंकि तुम्हारा युद्ध व्यक्तिगत नहीं, धर्म के पक्ष में है। अगर तुम पीछे हटे तो न केवल इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक अपराध बोध रह जाएगा। अब आइए आज के समय की ओर बढ़ते हैं। आज भी एक अर्जुन है, लेकिन वह कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि करियर, रिश्तों, फैसलों और सोशल मीडिया की भीड़ में खड़ा है। उसके सामने भी अपने हैं, माता पिता की उम्मीदें, समाज के नियम, दोस्तों की राय और अपने सपनों की आवाज। उसे भी लड़ाई लड़नी है, पर तलवार की नहीं, विचारों की। उसे भी वही प्रश्न कचोटते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो क्या सब मुझसे नाराज हो जाएंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत है, और वो कृष्ण कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर है, उसकी अंत आवाज में। कृष्ण का सार वही था, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आज का युवा भी उलझा हुआ है, कभी डॉक्टर बनने का दबाव जब वो एक कलाकार बनना चाहता है, कभी सरकारी नौकरी की उम्मीद जब वो उद्यमी बनना चाहता है, कभी सबको खुश रखने की चाह में खुद को खो बैठता है। लेकिन आज का अर्जुन जब अपने मन की सुनता है तो एक नई कहानी बनती है। यहां एक सच्ची प्रेरक घटना जोड़ते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव का युवक, जिसका सपना था एनिमेशन में करियर बनाना, पर गांव के लोगों को समझ नहीं आता था ये कार्टून बनाने का भी कोई काम है, सरकारी नौकरी क्यों नहीं करता। वो लड़का अर्जुन की तरह संशय में था, पर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के अनुसार जीऊंगा या अपने जुनून के अनुसार? उसने फैसला लिया, एनिमेशन ही उसका धर्म है। पढ़ाई की, कोशिश की, फेल भी हुआ, पर रुका नहीं। आज वो एक सफल एनिमेशन स्टूडियो चला रहा है। लोग अब उसी से सलाह लेते हैं, मेरे बच्चे को भी ये काम सिखाओ। महाभारत और आज का जीवन फर्क समय का है, पर सवाल एक जैसे हैं। धर्म तब भी केंद्र में था, आज भी है। संशय तब भी अर्जुन को था, आज भी युवाओं को है। कृष्ण तब भी मार्गदर्शक थे, आज भी जरूरी है। फर्क इतना है कि आज उनका रूप अलग हो सकता है, कोई किताब, कोई अच्छा दोस्त या आपकी खुद की सोच। तो प्रेरणा क्या लें इस कहानी से? उलझन स्वाभाविक है, पर निर्णय जरूरी है। अर्जुन भी असमंजस में था, तुम भी हो सकते हो। फर्क इतना है कि उसने निर्णय लिया, तुम भी लो। हर किसी का धर्म अलग है। जैसे अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, वैसे ही तुम्हारा धर्म हो सकता है गीत लिखना, ऐप बनाना या खेती करना। सच्चा निर्णय वही है जो आत्मा की आवाज से मेल खाए। समाज हमेशा राय देगा, पर जिम्मेदारी तुम्हारी है। कृष्ण को बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर खोजो। खुद से ईमानदारी से बात करो, जवाब वहीं मिलेंगे। एक आखिरी बात, महाभारत में अर्जुन को एक युद्ध लड़ना था। तुम्हें जिंदगी में कई लड़ाइयां लड़नी होंगी, असफलता से, डर से, कंपैरिजन से, लोगों की एक्सपेक्टेशन से। पर याद रखना, जब लक्ष्य स्पष्ट हो और आत्मा सच्ची हो, तो हर अर्जुन अपने भीतर का कृष्ण पा ही लेता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे करते हुए तुम्हें समय का पता ही ना चले, और जिसे करते हुए तुम खुद से नजरें ना चुरा सको। तो उठो अर्जुन, गांडीव उठाओ, जो भी तुम्हारा हुनर है, और बढ़ो उस युद्ध की ओर जहां हारना संभव नहीं, अगर तुम सच्चे हो अपने कर्म में।